नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है अ थीफ रन्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। ही गोज विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। इन द फर्स्ट मिनट ही इंक्रीजेस his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? इसका ट्रांसलेशन है कि एक चोर चोरी करके 100 मीटर प्रति मिनट की एक समान गति से भागता है। उसके 1 मिनट बाद एक पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए भागता है। जो पुलिसमैन है वो पहले मिनट में 100 मीटर प्रति मिनट की गति से भागता है। उसके बाद हर अगले मिनट में वो अपनी स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट बढ़ा लेता है। तो अपने को पता लगाना है कि वो पुलिसमैन जो है वो चोर को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगा। इसके अंदर सबसे पहले मानेंगे कि चोर ने भागने में कितना टाइम लिया। तो लेट द टोटल टाइम टेकन बाय द थीफ इज n मिनट। फिर पुलिसमैन जो है वो चोर के भागने के 1 मिनट बाद भागता है। तो चोर ने जितना टाइम लिया उससे 1 मिनट कम टाइम लेगा पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए। तो कम के लिए अपन क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। सिंस द पुलिसमैन रन्स आफ्टर 1 मिनट सो ही विल कैच द थीफ इन n-1 मिनट। फिर टोटल डिस्टेंस कवर बाय थीफ। तो इसके अंदर अपने को चोर की जो स्पीड दे रखी है वो 100 मीटर पर मिनट दे रखी है। तो कई बार अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है तो अपन कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर मिनट। तो मीटर जो यूनिट होती है वो तो डिस्टेंस की होती है, कई बार किलोमीटर पर आर भी होती है। तो मीटर जो यूनिट है, इकाई है, वो डिस्टेंस की है और मिनट जो यूनिट है वो टाइम की है। तो यहाँ पर अपने को डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये टी जो है, टाइम जो है वो डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर बाय थीफ जो हो जाएगी, अपने को उसकी चोर की स्पीड जो दे रखी है वो 100 मीटर पर मिनट दे रखी है और टाइम जो दे रखा है, टाइम अपन ने माना यहाँ पे n मिनट, तो टाइम की जगह n लिख दिया। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय थीफ हो जाएगी 100 इंटू n। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्पीड की यूनिट थी वो थी 100 मीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में वो 100 मीटर भागता है। तो वो कितने मिनट भागा, n मिनट भागा। तो जब 1 मिनट में 100 मीटर भाग रहा है तो n मिनट में कितना भागेगा। तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर बाय थीफ जो आ गया वो 100 इंटू n आ गया। फिर टोटल डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन, तो वो पहले मिनट तो 100 मीटर भागा, फिर उसके सेकंड मिनट में वो अगले जो आने वाले मिनट हैं उसमें 10 मीटर पर मिनट बढ़ा देता है। तो पहले मिनट में 100 मीटर भागा, 10 मीटर बढ़ा देता है। तो सेकंड मिनट में वो हो जाएगा 100 + 10, थर्ड मिनट में +10 कर देंगे। फिर ऐसे ही अपने को n-1 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 110, फिर 110 में 10 प्लस करेंगे तो ये 120 + 130, ऐसे अपने को फाइंड आउट करना है n-1 टर्म तक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम है। में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10-10 का आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी है, ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है। तो इसमें प्लस लग रहा है तो इसका मतलब है कि इन सारी टर्म को अपने को सम करना है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इजिकल टू एन
बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह अपन क्या लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे n माइनस 1, n की जगह लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a। a की जगह क्या है, a जो होता है वो प्रथम पद होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो 100 दे रखी है, फिर प्लस n की जगह क्या लिखना है अपने को, n माइनस 1 लिखना है। और फॉर्मूले में होता है यहाँ पे -1 इंटू डी। डी मतलब कि इन सब का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इनका डिफरेंस जो दे रखा है वो, इनका जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो यहाँ पे ये डी की जगह अपन ने 10 लिख दिया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पे हो गया n माइनस 1 अपॉन डी। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे -1 दोनों के सेम साइन है तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस किया तो 2 आया, और दोनों के आगे माइनस का साइन है तो ये -2 हो गया। तो ये n माइनस 2 इंटू 10। फिर यहाँ पे चोर और पुलिस दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर की थी, तो डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन एंड डिस्टेंस कवर बाय थीफ, ये जो होगा वो इक्वल होगा। तो थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 100 n की थी। फिर यहाँ पे 2 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपन ने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो n को यहाँ पे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर -1 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n को 200 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ गया 200n प्लस ये 10 n को n से किया तो 10n स्क्वायर, माइनस 20 को n से किया तो ये 20n, माइनस तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर इट सेल्फ आता है, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनके आगे जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -200। फिर ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा -10n, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा +20। फिर ये 200 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -200n = 0। फिर अपने को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है, तो उसके अंदर जो n स्क्वायर वाली टर्म होती है या एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको अपन पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने n स्क्वायर वाली टर्म tan n को पहले लिख दिया, tan n स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो ये हो जाएगा tan n स्क्वायर माइनस, अब ये 200 और ये -20n, 200n - 20n, 200n में से 20 को माइनस करेंगे, दोनों के साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे तो 180n प्लस 180n आएगा। फिर 180n में से प्लस 180n में से -10n को माइनस करेंगे, 10n को माइनस करेंगे तो 170n प्लस 170n आएगा। फिर प्लस 170n और ये -200n, तो दोनों की साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे, 200 में से 170 को माइनस करेंगे तो 30, माइनस का 30n बचेगा, -180। अब ये 180 कैसे आया, ये 200 और ये 20, दोनों की साइन अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 200 में से 20 को माइनस किया तो माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस साइन का नंबर बड़ा है, -180 = 0। फिर ये लास्ट में सबके जो है वो 0 है, तो तीनों नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर -3n -18 = 0। फिर अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका कि प्रोडक्ट गुणनफल तो 18 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए, तो 6 3 = 18 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 की जगह अपन ने कर दिया 6 - 3, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे अंदर के साइन चेंज होंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको अपन प्लस मानेंगे, तो ये हो जाएगा -6n और ये माइनस प्लस 3n -18 = 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आया n, तो ये हो जाएगा n - 6। फिर ये प्लस इस 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, इस 18 को अपन लिख सकते हैं 3 × 6, तो दोनों में से 3 कॉमन आया तो ये हो गया +3। फिर ये n - 6 = 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आया n - 6। उसके बाद
दोनों में से कॉमा ले लिया n-6, तो यहाँ पे बचा n+3 इजिकल टू 0। फिर दो नंबर का इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। फिर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ज़ीरो है, गुणनफल ज़ीरो है, तो या तो ये नंबर ज़ीरो होगा या फिर ये नंबर ज़ीरो होगा। तो अगर अपन इसको ज़ीरो के इक्वेट करते हैं तो ये 6 जो है तो इधर माइनस का उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और यहाँ पे इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये इधर प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो इसको तो अपन नेगलेक्ट कर देंगे। हैंस पुलिसमैन विल कैच द थीफ इन 6-1। 6-1 क्यों किया? n-1 था ना, n की वैल्यू अपन ने 6 ली है, तो 6-1 यानी कि 5 मिनट। इसका मतलब है कि पुलिसमैन चोर को जो है वो 5 मिनट बाद पकड़ लेगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।